हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का सेकेंड लेक्चर यानी कि पार्ट 2। और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड हम लोग क्या बनाते हैं? पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर दिया हो, पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एट द एंड हम लोग बना लेते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन बनाएं तो नेसेसरी अकाउंट्स हमारा ये हो जाता है। तो चलो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज 2:1। तीन पार्टनर्स है बच्चों, ए, बी, सी। और प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं? 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 2019 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्या क्या है? लायबिलिटी साइड देखेंगे, क्रेडिटर्स है और तीनों पार्टनर का कैपिटल्स दिया है। एसेट्स में बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी दिया है। टोटल लायबिलिटीज 41,000, टोटल एसेट्स आपका 41,000। इन्फॉर्मेशन है, दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फॉर्म। उन्होंने डिसाइड किया कि फॉर्म को डिजॉल्व करें, यानी फॉर्म क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, डिसकंटिन्यूड हो रहा है। द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। मशीनरी से कितना रियलाइज हुआ? 16,100, फर्नीचर से 1,000, स्टॉक से 14,000, डेटर से 3,500। क्रेडिटर को पेड किया गया 5% डिस्काउंट पे। ए अग्रीड टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस, जिसके लिए कितना रेमुनरेशन ए को दिया जा रहा है? 1,200। एक्चुअल एक्सपेंस है आपका 2,000 जो ए के द्वारा यानी कि विड्रॉन बाय हिम, ए के द्वारा विड्रॉ किया गया फ्रॉम द फॉर्म। देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट आपका 500 है, जिसको बी ले लिया कितना वैल्यू पे? 400 पे। रिक्वायरमेंट है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में हम लोग नेसेसरी अकाउंट्स में क्या बनाते हैं? तो सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो फॉर्मेट बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। 4 कॉलम होगा, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले क्या करते हैं? जितने भी सन्ड्री एसेट्स जो रियलाइज्ड होता है उसको हम लोग डेबिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो डेबिट में ट्रांसफ़र कर दो सारा एसेट जो रियलाइज्ड होगा। तो बैंक तो बच्चों रियलाइज नहीं होता है, तो बैंक को छोड़कर हम लोग लेंगे। डेटर ले लेंगे 4,000, तो डेटर हो गया आपका 4,000। उसके बाद आपका स्टॉक हो गया 15,000, फर्नीचर हो गया 2,000, मशीनरी हो गया आपका 15,000। तो क्या क्या है बच्चों? स्टॉक है 15,000, फर्नीचर है आपका 2,000 का था ना, 2,000, और मशीनरी है आपका 15,000। तो जितना भी एसेट्स था, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, सबको हमने दिखा दिया रियलाइजेशन के डेबिट साइड। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि क्रेडिट साइड आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन में। क्रेडिट साइड आउटसाइड लायबिलिटीज को, तो आउटसाइड लायबिलिटीज में देखो क्या क्या है। आउटसाइड लायबिलिटीज में आपका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर है, क्योंकि कैपिटल तो आपका इनसाइड लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर जो कि बाहर वाला है आपका, आउटसाइडर है, उसको पे करना होता है, तो क्रेडिटर ले लो। कितना अमाउंट था क्रेडिटर का? 4,000। तो ये 2 काम पहले करते हैं जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। उसके बाद हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्या क्या है। तो फॉर्म को तो डिसाइड किया डिजॉल्व करने के लिए। एसेट्स रियलाइज हो रहा है, एसेट्स रियलाइज किस में होगा?
या तो कैश में होगा या बैंक में होगा। ये बैलेंस शीट में देखो आपके पास कौन सा बैलेंस है, बैंक है तो बैंक मेंशन करोगे। तो एसेट्स रियलाइज में आपका मशीनरी से 16,100, फर्नीचर से 1,000, स्टॉक से 14,000 और डेटर से 3,500। तो एसेट्स रियलाइज क्या दिखा देंगे, क्रेडिट में कैश या बैंक, चूँकि बैंक दिया है तो बैंक करके दे दो। तो बैंक एसेट्स रियलाइज्ड कितना कितना था, मशीनरी से 16,100, उसके बाद आपका फर्नीचर से 1,000, उसके बाद देखोगे स्टॉक से 14,000 और डेटर से कितना था 3,500। डेटर से था आपका 3,500। सबको हम टोटल कर लेते हैं। तो 16,100 प्लस 1,000 फर्नीचर प्लस स्टॉक हो गया 14,000 प्लस डेटर हो गया 3,500, टोटल आ जाएगा 34,600। ये एसेस रियलाइज हो गया। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। क्रेडिटर को पेड किया गया 5% डिस्काउंट में। तो क्रेडिटर आपका देखो, क्रेडिटर आपका इधर तक ट्रांसफ़र किया, पेमेंट करोगे इधर, किससे पेमेंट करेंगे, कैश या बैंक, चूँकि बैंक दिया है तो बैंक दे देते हैं। तो बैंक क्रेडिटर 5% डिस्काउंट पे तो 4,000 है, 4,000 का 5% कितना होगा 200। 200 माइनस करके कर दो, यानी कि 3,800 क्रेडिटर को पेड किया गया, 3,800। वापस चलते हैं। ए ने एग्री किया कि सारा खर्चा करेगा और उसमें उसका कितना रेमुनेशन भरना है आपका 1,200। तो ये एक्सपेंस हो गया। कौन बन कर रहा है, पार्टनर, तो पार्टनर का नाम दे देंगे। ए कर रहा है तो 2H कैपिटल, ब्रैकेट में रेमुनरेशन दे दो, कितना है 1,200। एक्चुअल एक्सपेंस उसने कितना विड्रॉ किया, एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंट कितना है 2,000। तो एक्चुअल से मतलब नहीं है, फॉर्म ने या ए ने कितना एग्री किया, वो 1,200 का उसको रेमुनरेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे खर्चा केवल 1,200 होगा, एक्चुअल एक्सपेंस इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है उसके बाद, एक अनरिकॉर्डेड एसेट से 500 का उसको बी ने लिया 400 में। तो एसेट्स रियलाइज हो गया। क्रेडिट में दिखा दो, बाई कौन ले रहा है, बी ले रहा है ना, तो बाई बीच कैपिटल अनरिकॉर्डेड एसेट। 500 वाला कितना में लिया 400 में, तो जितना में रियलाइज होगा उतना ही वैल्यू देंगे 400। और बच्चों देखो कुछ बचा क्या, और कुछ नहीं बचा। लायबिलिटी चेक कर लो, लायबिलिटी में कुछ है क्या जो चुकाना है। तो लायबिलिटी में आपका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर है, वो तो हमने पे कर दिया। तो सारा काम हो गया। अब दोनों साइड जोड़ेंगे तो डेबिट में आपका अधिक आएगा, 4,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 फिर 15,000 3,800 और 1,200। आप दोनों साइड जोड़ोगे आपका डेबिट साइड अधिक आएगा 41,000। क्रेडिट में घट रहा है, आपका लॉस हो गया, किस में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। और पार्टनर का नाम है ए, बी और सी। तो इधर आप 41,000 में 4,000 माइनस कर दो, फिर माइनस 34,600 फिर 400, तो आपका 2,000 आ जाएगा। और कौन से रेशियो में बांटेंगे, आपका 2:1 में। तो 2,000 को 2:1 में बांटोगे तो आपका आ जाएगा 800 ए का, 800 बी का और 400 सी का। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आ गया आपका 2,000। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर दिया हो तो, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे। उसके बाद बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स का लोन अकाउंट दिया रहता है तो हम लोग उसका भी अकाउंट बनाते हैं। कॉलम ले लो पार्टिकुलर्स, 3 पार्टनर्स है आपका ए, बी और सी। फिर दे दो आप लोग पार्टिकुलर्स, उसके बाद क्या हो जाएगा ए, बी और सी। लेफ्ट आपका डेबिट, राइट क्रेडिट। सबसे पहले कैपिटल बैलेंस देखेंगे।
तो ए बी सी का कैपिटल बैलेंस आपका लायबिलिटी साइड है, 20,000, 10,000 और 7,000, मतलब कि लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट में दे देते हैं बाई बैलेंस बी डी। कितना था, ए का था 20,000, बी का था 10,000 और सी का कितना था 7,000। उसका देखोगे बैलेंस शीट में और क्या क्या है जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकें, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, ये सब आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, छोड़ दो। उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन चेक कर लेते हैं। रियलाइजेशन में देखोगे ए के नाम से आपका 1200 मिला, डेबिट साइड, क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दो बाई कौन सा अकाउंट से उठा रहे हैं, रियलाइजेशन, और ए में दे देते हैं कितना 1200। वापस चलते हैं और क्या है, यहाँ पे देखोगे बी कैपिटल के नाम से 400 दिख रहा है, क्रेडिट साइड, कहाँ चलाएगा, डेबिट में, टू रियलाइजेशन। अब बी कैपिटल में था ना 400, तो बी में दिखा देते हैं 400। वापस देखोगे लॉस ऑन रियलाइजेशन को बांटा था, ए का 800, बी का 800, सी का 400। आपका क्रेडिट साइड है, यहाँ चलाएगा डेबिट साइड, कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, रियलाइजेशन। कितना था लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो ए का 800, बी का 800, सी का 400। अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो ए का आपका क्रेडिट में अधिक आ रहा है 21,200, 21,200। इधर घटेगा, किससे बैलेंस कर देते हैं, बैंक। सारा काम हम लोग बैंक से कर रहे हैं, तो 21,200 में कितना माइनस कर दें हम लोग। अच्छा, एक और एंट्री यहाँ पे करना होगा, एक सेकेंड। एक्चुअल एक्सपेंस आपका जो है वो 2000 जो है अमाउंट का, वो विड्रॉन कर लिया ये, यानी कि इसका एंट्री क्या हो जाए, ए ने विड्रॉ कर रहा है ना, मतलब ए को पे हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअल एक्सपेंस तो दिया है, सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंस होता तो इग्नोर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये पूरा लाइन आपको पढ़ना होगा। एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंटेड टू 2000 विच वॉज विड्रॉन बाई हिम फ्रॉम द फॉर्म, यानी कि ए ने क्या किया, 2000 विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब कि फॉर्म ने ए को 2,000 रुपये क्या किया, पेड किया, तो ये एंट्री हो जाएगा बच्चों, एज कैपिटल टू बैंक कितना 2000। तो ए कैपिटल आपका डेबिट में है ना, तो डेबिट में दिखा दो टू बैंक करके, और ए में दिखा देंगे बच्चों कितना 2000। ब्रैकेट में मेंशन कर दो, या रुक जाओ थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। एक सेकेंड, यहाँ पे रियलाइजेशन दे दो, ए का 800 था, 2 यहाँ पे बैंक करके दे दो, ब्रैकेट में विड्रॉ, ए ने बच्चों विड्रॉ किया, रियलाइजेशन में हम लोग इग्नोर कर दिए क्योंकि ए को कितना रिमोशन दिया गया था 1200 का, तो रियलाइजेशन के डेबिट में 2H कैपिटल करके दिखा दिया 1200, चेक कर लो आप लोग। लेकिन ए ने विड्रॉ भी किया है, जो ए लिखा है यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंस 2000 है, जो ए के द्वारा यानी विड्रॉन बाय हिम फ्रॉम द फॉर्म, ए के द्वारा विड्रॉ कर दिया गया, तो ये एंट्री करेंगे एज कैपिटल टू बैंक। तो एज कैपिटल आपका डेबिट में क्या हो जाएगा, टू बैंक विड्रॉ कितना 2000। अब बैलेंस करो तो 21,200 आपका क्रेडिट साइड है, बैंक से ही बैलेंस कर दो। तो 21,200 में से तुम क्या करो, 2800 माइनस करोगे तो 18,400 आ जाएगा। और ये जो बैंक से बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब कि ए का ये क्या हो रहा है, फाइनल पेमेंट हो रहा है। उसको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो बैंक से बैलेंस कर दिए, बी का क्या हो जाएगा, तो बी का आपका क्रेडिट में 10,000 और डेबिट में कितना है 800 और 400, यानी कि माइनस करोगे तो 8,800। सी का हो जाएगा 7,000 और उसमें से 400 है तो कितना हो जाएगा 6,600। तो बच्चों ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लास्ट में क्या बना लेंगे, बैंक अकाउंट। कॉलम दे दो पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। तो बैंक का बनाओ, पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसको
इक्वल कर लें। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में देखो बैंक बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 5000, ये एसेट्स है मतलब डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में मेंशन कर दो टू बैलेंस BD। कितना था 5000। उसके बाद रियलाइजेशन में चेक करो कहाँ कहाँ बैंक है। एक यहाँ बैंक दिख रहा है आपका 3800 डेबिट है, तो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट साइड बाई रियलाइजेशन। कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, रियलाइजेशन से 3800। उसके बाद वापस हम लोग आते हैं और देखो यहाँ बैंक दिखा आपका 34600 क्रेडिट साइड, कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, डेबिट में टू कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, रियलाइजेशन 34,600। रियलाइजेशन में हमारा सारा बैंक ट्रांसफ़र हो गया। अब देखोगे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ ए कैपिटल में बैंक ये डेबिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट में दिखा दो बाय एच कैपिटल 2000। ये विड्रॉ का अमाउंट है जो उसने विड्रॉ किया था, और 18,400 क्या हुआ उसका फाइनल पेमेंट है, तो यहाँ भी क्रेडिट में दिखा दो बाय एच कैपिटल 18,400। बी कैपिटल में भी बैंक है आपका डेबिट में, तो क्रेडिट में दिखा देंगे बाय बीच कैपिटल 8,800। सीज कैपिटल में भी आपका बैंक डेबिट में है, क्रेडिट में दिखा दो बाय सीज कैपिटल 6,600। अब दोनों साइड जोड़ लोगे तो डेबिट में आपका आ रहा है 39,600 और क्रेडिट में कितना आ रहा है, तो ऐड करो 3,800 प्लस 2,000 प्लस 18,400 8,800 प्लस 6,600, आपका टोटल आ गया 39,600। तो बैंक अकाउंट आपका जो है वो इक्वल आने चाहिए। तो ये आपका बन गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B एंड C आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। 3 पार्टनर्स है और प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांट रहे हैं, इक्वल। 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट दिया है, तो क्या क्या दिया है बच्चों, क्रेडिटर्स है 6,500 का, बीज लोन है 1250, बिल पेबल है, रिजर्व फंड है, और यहाँ पे बच्चों करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है A और B का, कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है। तो याद रखोगे जब करेंट अकाउंट दिया हो तो पहले करेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये यहाँ पे मान के चलो कि हमारा कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। पढ़े हो ना पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में, कैपिटल्स क्या है हमारा, फिक्स्ड है। यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट ओपन करते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो ओपन होगा ही, और एक क्या ओपन होता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन सबसे पहले इसमें अगर हम अरेंज करके बनाएं तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट पहले बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट साइड देखोगे कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है। सी का करेंट है आपका, यानी कि सी का जो करेंट अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस है, गुडविल भी नहीं है। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज 31,000। ऑन द डेट दे डिजॉल्व देयर पार्टनरशिप, उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर दे, डिजॉल्व कर दे, यानी कि फॉर्म क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वे आर मेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। ए ने क्रेडिटर पे करने के लिए अग्री हुआ, यानी कि ए क्रेडिटर चुका रहा है। बी स्टॉक लिया कितना वैल्यू पे, 12,500 पे। सी टैक्स ओवर गुडविल, सी गुडविल लिया 7,500 पे। बिल पेबल पे हुआ है आपका 5 रुपीज़ डिस्काउंट पे, यानी बिल पेबल देखोगे तो 250 है, 5 रुपीज़ डिस्काउंट पे पे हो रहा है, मतलब कितना पे हो रहा है, 245 पे हो रहा है। रिमेनिंग एसेट्स को ऑक्शन किया गया और 7,500 उससे मिले, यानी कि एसेट्स रियलाइज्ड है आपका इन कैश 7,500। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कितना आपका 60 रुपीज़ है, और बी का लोन क्या कर दिया गया, पेड कर दिया गया। तुमको रियलाइजेशन, बीज लोन, बैंक, करेंट, कैपिटल सब बनाने हैं। अगर इस क्वेश्चन में मेंशन कर दे, सिर्फ लिखा रहता सो द नेसेसरी अकाउंट्स, तो इसका मतलब कि सेम बनाने हैं, सीरियल नंबर से बनाने हैं। पहले क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन, उसके बाद पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट दिया, पार्टनर्स करेंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल, लास्ट में हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं।
कॉलम ड्रॉ कर लो, अगर साथ में बना रहे हो तो साथ में बनाओ। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars and सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेबिट में सारा एसेट्स जो रियलाइज होता है कैश और बैंक को छोड़कर वो सारा ले लेंगे, सारा ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैश को छोड़कर सारा ट्रांसफ़र करो, जैसे डेटर 6250 ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्टॉक ट्रांसफ़र हो जाएगा, फर्नीचर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मशीन ट्रांसफ़र हो जाएगा, करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, गुडविल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सभी को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि डेटर दिया हुआ है हमारा, कितना है 6250। उसके बाद स्टॉक दिया था, कितना स्टॉक 14500। उसके बाद आपका फर्नीचर है 500। उसके बाद तुम्हारा मशीनरी हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2500। करेंट अकाउंट नहीं जाएगा, गुडविल जाएगा। गुडविल कितना हो जाएगा आपका 5000। तो ये हो गया रियलाइजेशन के डेबिट में सारा एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिया। किसको किसको, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और गुडविल को। कैश तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, करेंट अकाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आउटसाइड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे क्रेडिटर आपका आउटसाइड लायबिलिटी हो गया, बीज लोन तो पार्टनर्स लोन है, उसका सेपरेट अकाउंट बनता है। बिल पेबल तुम्हारा क्या हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी हो गया। रिजर्व फंड तो पार्टनर्स करेंट में जाएगा, करेंट अकाउंट तो करेंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो क्रेडिटर और बिल पेबल है, क्रेडिटर है 6500, बिल पेबल है 250। तो ट्रांसफ़र कर दो बाय क्रेडिटर। कितना है उसका बुक वैल्यू 6250। अब बाय बिल पेबल बुक वैल्यू कितना था 250। एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि रियलाइजेशन में जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, तो किस वैल्यू पे करते हैं, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट। बुक वैल्यू को ही कैरिंग अमाउंट भी कहा जाता है। उसके बाद अब हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या है। ए ने क्या किया, क्रेडिटर पे कर रहा है। तो क्रेडिटर आपका देखोगे लायबिलिटी साइड है, सॉरी क्रेडिट साइड। पे करेंगे तो इधर आ जाएगा टू एज। अब पहले हम लोग कैपिटल लिखते थे, लेकिन यहाँ पे करेंट अकाउंट बनाना है, तो पहले अब क्या लिखेंगे हम लोग, करेंट अकाउंट। तो एज करेंट अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर। कोई वैल्यू नहीं दिया तो बुक वैल्यू पे ही डिस्चार्ज कर देगा 6250। मतलब ए ने अग्री किया क्रेडिटर पे करने का। अगर कैश में पे करते तो टू कैश, पार्टनर्स अगर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल। चूँकि यहाँ करेंट अकाउंट बनाना है तो करेंट लिख रहा है। तो पहला वाला हमारा काम हो गया। अब देखो बी स्टॉक लिया कितना में, 12500 में। तो एसेट्स टेकन है, कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड बाय बीज करेंट ब्रैकेट में स्टॉक ले लो, कितना 12500। स्टॉक को लिया कितना में, 12500 में। सी ने गुडविल को टेक ओवर किया 7500। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, बाय सीज करेंट गुडविल 7500। वापस देखो और क्या है, बिल पेबर पे किया गया 5 रुपीज़ डिस्काउंट पे, मतलब 250 वाला 245 में। तो पे कर रहे हैं तो इधर दिखा दो टू कैश बिल पेबल। 5 रुपये डिस्काउंट पे हुआ तो कितना में पे होगा 245। अब देखो आगे क्या है, बिल पेबल के बाद रिमेनिंग एसेट जो है उसको रियलाइज़ किया गया 7500। तो कैश में रियलाइज हो रहा है बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड 7500। उसके बाद देखोगे और क्या है, एक्सपेंस दिया है 60। ये भी कैश में एक्सपेंस होगा, कैश में पे होगा। तो डेबिट में लिख देंगे टू कैश एक्सपेंस
60। अब देखोगे आगे क्या है, बी का लोन पेड किया गया था, तो बी का अकाउंट बनाएंगे तब दिखाएंगे। तो हमारा लगता है कि सारा काम हमने कर लिया। अब इसको हम लोग क्या, एक बार हमेशा चेक कर लोगे कि क्या सारा लायबिलिटी पे हो गया। तो देखोगे क्रेडिटर तो ए ने ले लिया, बिल पेबल भी 5 रुपये डिस्काउंट में पे हो गया, तो सारा लायबिलिटी पेड हो गया। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो आप लोग दोनों साइड जोड़ोगे तो डेबिट में अधिक अमाउंट आएगा। तो ऐड करो 6250 प्लस 14500 प्लस 500 प्लस 2500 प्लस 5000 प्लस 6000। एक सेकेंड, क्रेडिटर कितना है? 65 है, क्रेडिटर 6500 है बच्चों। क्रेडिटर है आपका 6500, तो 6500 प्लस उसके बाद हो जाएगा 245 प्लस 60। ऐड करोगे तो आगे आपका डेबिट में 35,555। यहाँ भी हो जाएगा 35,555। इधर घटेगा तो लॉस होगा, उसको हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट में। बच्चों एक मिस्टेक हो गया था, क्रेडिटर जो है वो आपका 6500 हमने लिख दिया था 6250, जिसको अभी हमने जस्ट सुधार लिया। तो पार्टनर्स करेंट में ट्रांसफ़र कर दो। 3 तरह का है, ए, बी और सी। तो 35,555 में से 6500 माइनस करेंगे, 250 माइनस किए, 12500 माइनस किए, 7500 और 7500 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1305। कौन से रेशियो में बांटना है? इक्वल बांटना है, तो बांटो इक्वल। राउंड अप में आएगा बच्चों, राउंड अप में नहीं, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 4 3, राउंड अप में नहीं आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 435 435 435। तो ये हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आया? 1305। अब हम लोग बनाते हैं, अगला स्टेप है पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि तो क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया है। कौन सा पार्टनर का? बी का। बीज लोन अकाउंट बना लेते हैं बच्चों। बीज लोन अकाउंट, 4 कॉलम हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। बीज लोन आपका लायबिलिटी साइड दिया है, मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में लिख दो बाय बैलेंस बीडी। बी का कितना है? लो बी लोन, बीज लोन दिया है 1250। अब इसको पेड कर देंगे 1250। क्या लिख कर पेड कर दें? बैंक से, तो बैंक ब्रैकेट में दे दो बैलेंसिंग फिगर 1250। अगर बच्चों बीज लोन पेड नहीं भी लिखा रहता, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? पेड करते हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में अकाउंट्स को क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। अब इसके बाद बना लेते हैं पार्टनर्स, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट आप लोग सीखे होंगे पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स में। 3 पार्टनर है, तीनों का नाम दो, पार्टिकुलर्स ए, बी और सी। फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स ए, बी और सी। इसमें हम लोग क्या करते हैं? करेंट कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को छोड़कर सारा कैपिटल का आइटम हम लोग करेंट अकाउंट में दिखा देंगे। तो सबसे पहले करेंट अकाउंट का बैलेंस देखो, ए और बी का लायबिलिटी साइड दिया है 750 750। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी 750 750। और सी का देखोगे करेंट अकाउंट दिया है एसेट साइड 1500, मतलब डेबिट बैलेंस हो गया, तो डेबिट में लिख दो टू बैलेंस बीडी
सी का हो गया 1500। उसके बाद देखो बैलेंस शीट में ऐसा कोई जो हम पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करते थे पार्टनर्स कैपिटल में, चूँकि अब तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना रहे तो उसी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्रेडिटर बिल पेबल बीज लोन तो हो गया। रिजर्व फंड है आपका 1500, इसको ट्रांसफ़र कर दो इधर क्रेडिट साइड बाई रिजर्व फंड। 1500 दिया है और इक्वल पार्टनर है तो कितना कितना होगा 500, 500 एंड 500। ओके बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, रिजर्व फंड ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद करेंट तो हो गया तुम्हारा, ये सब हो गया। अब बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसको हम करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके। अब रियलाइजेशन चेक करोगे तो रियलाइजेशन में देखोगे एज करेंट मिला तुम्हारा डेबिट में 6500, कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में। बाई कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं रियलाइजेशन, और ए में दे देंगे 6500। वापस देखोगे क्वेश्चन में क्या है, बीच करेंट कितना है 12500 क्रेडिट में, कहाँ चलाएगा डेबिट में। टू कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं रियलाइजेशन, बी में कितना है 12500। उसके बाद तुम देखोगे सीज करंट आपका 7500 आपका क्रेडिट साइड, कहाँ चलाएगा डेबिट में। टू रियलाइजेशन और सी में दे दो 7500। उसके बाद देखोगे आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन है, क्रेडिट में है, डेबिट में ट्रांसफ़र कर दो 435, 435, 435। टू रियलाइजेशन 435, 435, 435। और देखो तो कुछ बचा है क्या, और मेरे को नहीं लगता कि कुछ बचा है। आप बैलेंस करते हैं तो जो बच्चों अभी हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का अकाउंट्स बना रहे हैं और उसमें अगर हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना रहे हैं तो करेंट अकाउंट को का जो भी बैलेंस बचेगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि बैलेंसिंग कौन से अकाउंट से करेंगे, कैपिटल अकाउंट से। जैसे देखो ए का आपका क्रेडिट में आपका अधिक आ रहा है 750 प्लस 500 प्लस 6500, आपका आ गया 7750। और डेबिट में घट रहा है, किससे बैलेंस कर देंगे, एज कैपिटल से। तो 7750 में 435 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 7315। तो ये ए का बन गया। बी का देखोगे डेबिट में अधिक आ रहा है 12500 प्लस 435 आपका 12935, 12935। तो बी इधर घट रहा है तो बी करंट अकाउंट का बैलेंस किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, बीच कैपिटल अकाउंट में। ब्रैकेट में दे दो बैलेंसिंग फिगर। तो 12935 में 750 घटा देंगे, 500 घटा देंगे तो 11685 हो जाएगा। सी का भी देखोगे डेबिट में अधिक अमाउंट आ रहा है, कितना आ रहा है 1500 प्लस 7500 प्लस 435, 9435, 9435। उसमें से घट रहा है आपका क्रेडिट साइड तो सी करंट का बैलेंस किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट में। माइनस कर दो, अब करोगे 9435 में 500 तो 8935 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि कैपिटल का जो भी आइटम हम ट्रांसफ़र करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको हमने कर दिया सारा करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कॉलम दे दो पार्टिकुलर्स ए बी और सी, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स ए बी और सी। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ होगा, बैलेंस शीट चेक करो। कैपिटल का बैलेंस आपका लायबिलिटी साइड दिया है 10,000, 5,000 और 5,000, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट में मेंशन कर दो बाय बैलेंस बीडी।
कितना कितना था, 10,000 ए का, 5,000 बी का और 5,000 सी का। अब उसके बाद बैलेंस शीट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारा ट्रांसफ़र जो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे अब हम करेंट अकाउंट में कर चुके हैं। तो करेंट अकाउंट का जो बैलेंस हम कैपिटल में ट्रांसफ़र किए थे बस वही चेक करना और उसी को ट्रांसफ़र कर देना। जैसे एज कैपिटल देखो आपका डेबिट है, क्रेडिट में आ जाएगा बाई कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, एज करेंट अकाउंट से उठा रहे हैं ना, 7315। बी का देखोगे, बी का कैपिटल बैलेंस ये है 11,685, क्रेडिट डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा टू कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, बीच करेंट अकाउंट 11,685। सी का देखोगे, सी कैपिटल आपका इधर ही है, इधर आ जाएगा टू, क्रेडिट से डेबिट, डेबिट से क्रेडिट ट्रांसफ़र कर देंगे टू सीज करेंट अकाउंट। और सी में दे दो कितना, 8,935। अब इसका बैलेंसिंग किसे कर लेंगे, कैश या बैंक से कर लेंगे। इसमें कैश दिया हुआ है बच्चों, इसे देखोगे एसेस रियलाइज्ड या जो भी लायबिलिटी या एक्सपेंस पेड हुआ है कैश से हुआ, ध्यान रखना। बैंक होता तो बैंक देते, तो बैलेंसिंग कर लो कैश से। तो एक आपका क्रेडिट में दिखा रहा है 17,315, ठीक है, 17,315 इधर घट रहा है, किससे बैलेंस कर लेंगे, कैश 17,315। बी और सी का आपका इधर अधिक आ रहा है डेबिट में, बी का हो रहा है इधर डेबिट में 11,685 यानी कि 11,685, 11,685 इधर घट रहा है, किससे बैलेंस कर देंगे, कैश। तो 5,000 ही है, माइनस करोगे तो आ जाएगा 6,685, ठीक है। सी का देखोगे, सी का आपका डेबिट में दिखा रहा है 8,935, क्रेडिट में घटा आपका 5,000 ही है, इधर ही कैश से बैलेंस हो जाएगा 3,935। अब लास्ट में क्या बना लेंगे, कैश अकाउंट बना लेते हैं, तो बना लो कैश अकाउंट। 4 कॉलम होगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा कैश का बैलेंस। देखो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड 750 है, तो एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट में दे देंगे टू बैलेंस बीडी, कितना था आपका 750। उसका बैलेंस शीट के बाद कुछ नहीं, बस रियलाइजेशन जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से कैश चेक करते जाओ। तो रियलाइजेशन में कैश आपका ये दो जगह मिला है 245.60 डेबिट में, कहाँ चलाएगा, क्रेडिट में। बाई कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन 245 और 60। वापस चेक करते हैं और कहाँ है, देखोगे यहाँ पे कैश मिला 7,500 क्रेडिट, डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 7,500। रियलाइजेशन का सारा कैश हो गया। अच्छा यहाँ पे बीज लोन में यहाँ पे क्या मेंशन कर दो, कैश। बस वही थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना होगा, कैश दिया है तो सब जगह कैश से करो। तो कैश आपका डेबिट में 1250 है, क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दो बाई कौन से अकाउंट से कर रहे हैं, बीज लोन 1250। उसके बाद देखोगे और क्या है, बीज लोन हो गया। पार्टनर्स करंट में कहीं भी कैश नहीं है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में ए कैपिटल में कैश देखो डेबिट साइड, तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं बाई एज कैपिटल 17,315। और बी और सी में कैश आपका क्रेडिट में है, डेबिट में आ जाएगा, तो बीच कैपिटल
6685। सीज कैपिटल में भी कैश आपका क्रेडिट में डेबिट में आ जाएगा, तो सीज कैपिटल 3935। अब उसके बाद टोटल कर लोगे, टोटल करोगे तो कर लो, डेबिट में 750 प्लस 7500 प्लस 6685 3935 आपका आ गया 18870। क्रेडिट में भी उतना ही आ जाएगा, ऐड कर लोगे 18870। कितना कितना है 245, ये बच्चों 45 है, प्लस 60 1250 प्लस 17 350। तो ये हमारा कैश अकाउंट बन गया। इस क्वेश्चन में क्या इशू था बच्चों, इस क्वेश्चन में था कि रियलाइजेशन में क्रेडिटर हमने 6250 के जगह 6500 के जगह 6250 कर दिया था। अब बीज लोन में बच्चों बैंक से बैलेंस नहीं करोगे, कैश से, क्योंकि सारा बैलेंस शीट में आपका कौन सा बैलेंस है, कैश। कैश दिया है तो कैश सारा यूज़ करेंगे, बैंक दिया है तो बैंक यूज़ करेंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये जो ए ने रियलाइजेशन एक्सपेंस करने के लिए ए को कितना दिया गया 1200, तो ये 1200 रियलाइजेशन के डेबिट में दिखा देंगे। और 2000 रुपया उसने विड्रॉन किया है बच्चों, विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ का एंट्री ये होगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिखा देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।